हेलो गाइज, मैं राज आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ये पार्ट है हमारा 3rd। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं बेसिक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में मान लिया ये मेरा विद्युत क्षेत्र का एरिया है, जैसे ये मेरा विद्युत क्षेत्र का एरिया है, और इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पर एक धनावेश परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल होगा F, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के अनुपात को भी बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, E बराबर F अपान Q नॉट। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास मात्रक। तो मात्रक हमारा हो जाएगा, देखो E बराबर F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक अपॉन में क्या हो जाएगा Q नॉट, ये आवेश है तो क्या हो जाएगा आवेश का मात्रक। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, E बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो गया, प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा मात्रक निकल के आ जाएगा। तो अब बात करते हैं विमा की। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बल की विमा अपॉन में क्या आ जाएगा, आवेश की विमा। आवेश की विमा। अगर आप लोगों ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर के वहाँ से पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कुछ विमाएँ बताई थी आप सभी को नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने। तो कृपया करके वहाँ जाकर के देख लीजिए आप लोग, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आप सबको विमा निकालना। तो क्या होता है, बल की विमा हमारी होती है ML_T-2, और ये हो गया आवेश की विमा क्या होती है TA। ये हो गई हमारी आवेश की विमा। अब ये प्लस की हैं, ऊपर जाएंगी काहे की माइनस की हो जाएंगी, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ML_T-2 इंटू ये हो जाएगा T-1 A-1 हो गया। अब क्या कराएंगे, इन दोनों की इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ML_T-3 A-1। ये हमारी क्या हो जाएगी, विमा निकल के आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आइए अब समझते हैं, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास फिगर बना हुआ है, थ्योरम लिखेंगे इसका। माना बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर Q नॉट स्थित है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना थ्योरम लिख लेंगे हम लोग। तो आइए लिखते हैं, माना एक आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु
P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर स्थित Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F हो तो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये कूलाम का नियम होता था, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो, वहाँ पर कूलाम ने आवेशों को माना था Q1 Q2, लेकिन हमारे पास इस फिगर में दिया हुआ है आवेश ये Q और ये Q नॉट, अर्थात हम चेंज कर लेंगे वैल्यू। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q नॉट बटा r²। समीकरण फर्स्ट बना लेंगे इसको। अतः बिंदु P पर आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा हमारे पास? E बराबर क्या था? F बटा में Q नॉट था। इसको बना लेंगे समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? E बराबर F का मान कितना है हमारे पास? 1/4πε0 Q नॉट बटा r² है, और अपान में कितना आ जाएगा हमारे पास? Q नॉट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 Q नॉट बटा r² इंटू Q नॉट, क्योंकि थर्ड वैल्यू हमेशा दूसरे के पास जाती है, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा? 1/4πε0 Q बटा r²। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव कहते किसको हैं। बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को। यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह युग्म वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहने का मतलब है कि मान लिया एक आवेश जो होगा वो यहाँ पर स्थित हो और एक आवेश यहाँ पर स्थित हो, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई d। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश हो। तो कहने का मतलब ये था इन दोनों आवेशों का परिमाण समान है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत प्रकृति है। देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अर्थात यदि वे आवेश जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो, तो इस प्रकार का बना निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यदि समान परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण 2D दूरी पर हों
तो दोनों का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ये था कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाए, 2d हो जाए, और ये हमारा क्यू आवेश है और ये हमारे पास ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये था कि यदि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके बीच की दूरी 2d है, इनके गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये q इंटू 2d हो जाएगा बराबर किसके, p के। तो p बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 2q इंटू डी, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। कभी कभी इसकी जगह पे टोटल दूरी हम 12 भी मान लेते हैं, तो p बराबर एक नेक्स्ट फार्मूला भी जाता है 2ql, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ पे, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब बात करेंगे किसकी, बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 2, तो अचर पद हमारा बाहर आ जाएगा, क्यों क्या है आवेश, तो हो जाएगा आवेश का मात्रक और गुणा l क्या है दूरी, तो हो जाएगा दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है हमारे पास, आवेश का मात्रक हमें पता है क्या होता है, कूलाम होता है, तो ये तो कूलाम हो गया। और दूरी का मात्रक सबको पता क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हो जाएगा क्या मात्रक आ जाएगा हमारे पास, p का मात्रक आ जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ये p का मात्रक आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।